सत्य एक भूतिया कहानी। कहानी एक छोटे से गांव चंदेरी की है, जहां हर साल नवमी के दौरान एक विचित्र और डरावनी घटना घटित होती है। गांव के लोगों का मानना है कि स्त्री नामक एक आत्मा रात के समय गांव में घूमती है और अकेले पुरुषों को उठा ले जाती है। ये आत्मा केवल पुरुषों को अपना शिकार बनाती है। उसकी पहचान यह है कि वह घरों के बाहर दरवाजे पर लिखा हुआ "ओ स्त्री, कल आना" पढ़ती है और फिर अगले दिन आने के लिए चली जाती है। इसी कारण गांव के हर घर के दरवाजे पर यह शब्द लिखा होता है। कहानी का मुख्य पात्र विकी है, जो एक दर्जी है और अपने दोस्तों के साथ गांव में रहता है। विकी को एक लड़की से प्यार हो जाता है, जो गांव में हर साल नवमी के दौरान आती है। लेकिन उसके दोस्तों को शक होता है कि वह लड़की ही सत्री। कहानी तब मोड़ लेती है जब वे विकी को समझाते हैं कि उसकी प्रेमिका असल में वही भूतिया स्त्री है। कहानी का अंत उस रहस्य से पर्दा उठाता है जब विकी और उसके दोस्त उस सत्री का सामना करते हैं। क्या वह लड़की सच में स्त्री है, या यह गांव के लोगों के अंधविश्वास का नतीजा है? स्त्री एक अनोखी भूतिया कहानी है जिसमें डर, रोमांच और हास्य का मिश्रण है। विकी और उसके दोस्त बिट्टू और जना ने तय किया कि वे इस रहस्यमयी स्त्री का सामना करेंगे। वे सभी गांव के बुजुर्गों से बात करते हैं और इस आत्मा के बारे में जानकारी जुटाते हैं। पता चलता है कि यह सत्री दरअसल एक महिला थी जो कई साल पहले इस गांव में रहती थी। वह एक बहुत ही सम्मानित और शक्तिशाली महिला थी, लेकिन कुछ कारणों से गांव वालों ने उसके साथ अन्याय किया और वह मर गई। उसकी आत्मा बदले की भावना से भरी हुई थी और हर साल नवमी के दौरान वापस लौटती थी। विकी की प्रेमिका की रहस्यमयी गतिविधियां और उसके अजीबोगरीब व्यवहार ने उसे और उसके दोस्तों को चिंतित कर दिया था। विकी को अब यकीन हो चला था कि यह लड़की ही स्त्री है, लेकिन जब वे उसे अपने सवालों से घेरते हैं तो वह गायब हो जाती है और तभी स्त्री के गांव में आने की सूचना मिलती है। विकी, बिट्टू और जना मिलकर एक योजना बनाते हैं। वे तय करते हैं कि वे स्त्री को पकड़ेंगे और उससे बात करेंगे। उन्हें गांव के मंदिर के पुजारी से एक विशेष मंत्र मिलता है, जिसे पढ़कर स्त्री को रोक सकते हैं। वे उस मंत्र का उपयोग करते हैं और स्त्री को पकड़ने में सफल होते हैं। लेकिन जब स्त्री उनके सामने प्रकट होती है तो उसकी आंखों में दर्द और दुख दिखाई देता है। वह बताती है कि वह बदले की भावना से नहीं, बल्कि न्याय की मांग के लिए लौट रही थी। गांव के लोगों ने उसके साथ जो किया था उसे वह भूल नहीं पाई थी। विकी और उसके दोस्तों को एहसास होता है कि सत्री कोई बुरी आत्मा नहीं, बल्कि एक पीड़ित महिला की आत्मा है जो इंसाफ चाहती है। अंत में विकी और उसके दोस्त गांव के लोगों को यह सच्चाई बताते हैं और सभी मिलकर उस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। सत्री अंततः अपनी शांति प्राप्त करती है और हमेशा के लिए चली जाती है। कहानी के अंत में विकी की प्रेमिका वापस लौटती है और वे दोनों एक नए सफर की शुरुआत करते हैं। गांव में फिर कभी स्त्री का आतंक नहीं होता, लेकिन उसकी कहानी सदियों तक लोगों के दिलों में जीवित रहती है। स्त्री सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं, बल्कि सामाजिक संदेश भी देती है कि हर अंधविश्वास के पीछे एक सच्चाई होती है जिसे समझने की जरूरत होती है।